बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि किचन के काम करना बहुत मुश्किल होता है और हम सोचते हैं कि काश हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता हो जिसका इस्तेमाल करते हुए हमारा ये काम बहुत आसानी से हो जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी ही यूज़फुल टिप्स। तो अपनी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी पहली टिप ये है कि जब भी हमने किसी चीज़ को छानना होता है तो हमारी जो छन्नी होती है नीचे गिर जाती है और हमारा सारा काम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग ने इस तरीके से बड़ा चम्मच लेना है और उसके ऊपर इसको एडजस्ट कर दें। इससे आप लोग जो भी चीज़ छानेंगे वो इजीली छान जाएगी और आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी टिप नंबर 2। तो हमारे घर में इस तरीके के जो है ना डिब्बे होते हैं, नमक का डिब्बा हो गया, सूरज मिर्च का डिब्बा हो गया या फिर हल्दी का डिब्बा हो गया। तो हम लोगों को जो है ना बिल्कुल भी मेजरमेंट का अंदाज़ा नहीं होता, कभी हमारे से नमक ज़्यादा खाने में पड़ जाता है या फिर कभी जो है वो सूरज मिर्च ज़्यादा पड़ जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना वो टेप ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास कलरफुल टेप है, तो आप लोग चाहें तो ट्रांसपेरेंट जो टेप होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम लोगों ने ना टेप को इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है और इसके बाद मैं सीज़र की मदद से जो है वो टेप को काट लूँगी। इस तरीके से आप लोगों ने मेजरमेंट कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों को जितना भी टेप का पीस चाहिए उसको आप लोगों ने इजीली इस तरीके से काट लेना। और जैसे हम लोग डिब्बे का ढक्कन बंद करते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने इसको बिल्कुल सेंटर के ऊपर टेप को नहीं लगाना, बल्कि थोड़ा सा जो है ना वो साइड पे करके लगाना है। और अब जो मेरे पास टेप थी ना, इसकी जो ग्लू होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, यानी कि इसकी जो चिपक थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने इस तरीके से साइडों के ऊपर भी टेप को लगा दिया ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और अब देखें, अब जब हमने जो है ना इसके अंदर से जब भी कोई नमक निकालना है, मिर्च निकालनी है, जो भी चीज़ निकालेंगे तो उसको इस तरीके से हम लोग फ्लैट कर लेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि पूरी क्वांटिटी के साथ आप उसके अंदर जो है ना खाने के अंदर नमक हो, मिर्च हो, हल्दी हो, जो भी चीज़ डालना चाहें वो पूरी क्वांटिटी के साथ डलेगी, ना कम डलेगी और ना ही ज़्यादा डलेगी। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोगों की क्यूरी होगी कि जो ढक्कन है, अगर हम लोगों ने इस तरीके से टेप को लगाया तो क्या ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से टेप लगाते हैं तो आप लोगों का जो ढक्कन है वो अच्छे से और ज़्यादा टाइटली बंद होगा और जिसकी वजह से आप लोग जो नमक है, मिर्च है, ये जो हल्दी है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है वो स्टे करेगी। तो इसका जो है वो डबल फ़ायदा है। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3। और ये हमारी टिप है इस तरीके से प्याज को लेकर। तो मैंने आप लोगों को अपनी रिमेनिंग वीडियोस में या प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टिप्स शेयर की हैं प्याज को लेकर कि प्याज को हम किस तरीके से डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिफरेंट पर्पज़ में अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो है ना वो एक छोटा सा प्याज लिया था, उसे मैंने अच्छे से छील लिया और छील लेने के बाद मैंने उसे 2 हिस्सों में काट लिया। अब जो एक हिस्सा है ना, इस तरीके से आप लोगों को पता है कि रात के टाइम जो है ना हमारे सिंक के अंदर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ आ जाते हैं और वो एंटर ही हमारे किचन में जो है वो सिंक से होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सिंक है उसे अच्छे से जो है ना वो पानी से साफ़ कर देना है। और साफ़ कर देने के बाद आप लोगों ने जो है ना एक प्याज का टुकड़ा लेना है और उसे अच्छे तरीके से जो है ना वो पूरे सिंक के ऊपर रब कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस प्याज के टुकड़े को जो है वो सिंक के अंदर रख देना है, यानी कि सिंक का जो सेंटर है वहाँ पे रख देना है जहाँ से कॉकरोचेस जो है वो किचन में एंटर होते हैं या मूव करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्याज की स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो कॉकरोचेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो जिसकी वजह से जो है ना वो आप लोगों के किचन में बिल्कुल भी एंटर नहीं होंगे और बिल्कुल भी जो है वो सिंक के ज़रिए जो है वो आप लोगों के किचन में मूव ऑन नहीं करेंगे। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 4। और ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ऐसे लोग जिनको क्लासेस लगी है या जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे कि हमारी नानी होगी, हमारी दादी होगी, तो जब भी वो इस तरीके से सिलाई या कढ़ाई का काम करती हैं तो सबसे मुश्किल काम जो उनको लगता है वो सुई के अंदर धागा डालना होता है, क्योंकि उनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप। तो अगर आप लोगों से सुई के अंदर धागा बिल्कुल भी नहीं पा रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, वैसे तो मैं इसके बहुत से आप लोगों को डिफरेंट मेथड बताए हुए हैं और आप लोगों को गैजेट्स भी बना के दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग वो रख लें और इजीली सुई के अंदर धागा डाल। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और मेथड शेयर करने जा रही हूँ सुई के अंदर धागा डालने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एक नेल पॉलिश लेनी है और नेल पॉलिश तो हर एक के घर में मौजूद होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी सुई के अंदर धागा डालना है तो यहाँ पास धागे का एंड है, उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से नेल पॉलिश को लगा देना है। और उसके कुछ सेकंड के बाद जो नेल पॉलिश होगी वो धागे के साथ सूख जाएगी और आप लोगों का धागा जो होगा वो एट द एंड यानी कि किनारे से जो है ना वो हार्ड हो जाएगा। और अगर आप सुई के अंदर डबल धागा डालना चाह रहे हैं तो वो भी ईजिली डल जाएगा। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप लोगों का जो है वो धागा सुई के अंदर बिल्कुल ईजिली चला जाएगा और आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और ये देखें कितनी आसानी से जो है ना वो सुई के अंदर धागा जो है वो ईजिली डल गया।
और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इन टिप में से आप लोगों को सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी है। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 5। और ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हुई पड़ी है और जो बिजली के बिल हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये अक्सर औक़ात जब हमारे घर में लाइट नहीं होती और हमें अपने कपड़े जो है उनको प्रेस करना होता है, तो किस तरीके से आप लोग बगैर बिजली के अपने कपड़े जो है उनको प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने इस्त्री लिया और उसे मैंने तवे को गर्म किया और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से इस्त्री को रख दिया और 2-3 मिनट तक हम इस्त्री को तवे पर गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से जो कमीज़ है हमारी वो अच्छे से इस्त्री हो रही है। और बगैर आप लोग बिजली का इस्तेमाल किए हुए आप लोग इस तरीके से अपने कपड़े जो वो आयरन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के घर में बिजली नहीं है और आप लोगों को कहीं इमरजेंसी में जाना है तो आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अपनी बचत करना चाहते हैं या मनी सेव करना चाहते हैं या जो बिजली के बिल हैं उनमें कमी लाना चाहते हैं तो आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम आयरन का यूज़ करते हैं तो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली अपनी तरफ खींचती है, यानी कि हमारे बहुत ज़्यादा यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस मेथड का यूज़ करते हुए आसानी से अपने घर कपड़े जो है उनको प्रेस कर सकते हैं। या फिर अगर इमरजेंसी है तो तब भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। और ये आप लोगों के सामने मैं कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से प्रेस हो रहे हैं। और ये देखिए हमारी कमीज़ जो है वो प्रेस हो चुकी है। अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और इस टिप को यूज़ करके भी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। और अगर आप लोगों की जब इस्त्री ठंडी हो जाए तब दोबारा से उसे तवे पे गर्म कर लें और उसके बाद दोबारा से अपने कपड़े जो हैं उसको आयरन कर लें। अगर आप लोग इस्त्री का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग कोई पैन जो है उसको गर्म करके तो उसको भी इस तरीके से अपने कपड़े जो है वो आयरन कर सकते हैं। और ये दूसरा मेथड है। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आप इस तरीके से बगैर बिजली का इस्तेमाल किए हुए अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टिप नंबर 6, तो जब भी हम लोग सलाद की कटिंग करते हैं या फिर जब हमारे घर में मेहमान आए होते हैं और हम लोगों ने उनको खाना देना होता है और साथ में हम लोगों ने सलाद जब काटना होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बिल्कुल अच्छे से जो है वो सलाद प्रॉपर तरीके से काटें और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काटें। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए मैंने एक टमाटर लिया और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से फोर्क को एडजस्ट कर दिया है। और इस तरीके से आप लोग जो है ना जितने भी स्लाइसेस हैं वो अच्छे से जो है ना इक्वल साइज़ में गोल गोल काटे जाएंगे। और इस तरीके से आप लोग खीरे जो हैं उनको भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, प्याज की भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने छोटे साइज़ में स्लाइस काटने तो आप लोग जो छोटा फोक होता है उसका इस्तेमाल कर लें। अगर बड़े साइज़ में काटने तो आप बड़ा फोक जो है उसका इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने सलाद बना के रखा होगा या फिर इस तरीके से आप लोग टमाटर या फिर खीरे वगैरह काटते हैं तो वो बहुत अच्छे से कटिंग होती है उनकी और बहुत प्रोफेशनल लगते हैं। देखिए आप लोग के सामने रिजल्ट है कि यहाँ पे कितने अच्छे से गोल गोल टमाटर जो है वो हमारे कटिंग करके रेडी हुए। और अगर हम जब हाथ से इनको कटिंग करते हैं तो वो इतने परफेक्टली और इतने अच्छे से गोल गोल कटिंग नहीं होते हैं। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है कि आज की टिप्स आप लोगों के लिए कैसी रही। और अगर आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।